अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो स्किन टाइटनिंग पे है और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और प्रोसेस भी बताऊंगा स्किन टाइटनिंग का कि बहुत सारे लोगों की जिनकी स्किन डल जाती है, जिनकी स्किन लटक जाती है, तो उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट होता है और कौन सा सोल्यूशन होता है उनका प्लास्टिक सर्जन के पास यानी डॉक्टर के पास। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो 40 प्लस एज में या 50 प्लस में या 45 प्लस में उनकी जब ये जो स्किन होती है ये लटक जाती है, ये ढल जाती है स्किन, तो बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं लोग। बहुत सारे लोग जो ब्यूटी कॉन्शियस भी होते हैं कि हमारी स्किन जो है दोबारा से टाइट हो जाए, तो फिर वो जाते हैं डॉक्टर के पास यानी प्लास्टिक सर्जन के पास और वहाँ पे जो है कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए हमारी स्किन के लिए कि हमारी स्किन जो है वो लटक गई है और हमें दोबारा से टाइट करवाना चाहते हैं हम, जैसे कि हमारी जवानी में या जब हम यंग थे वैसे होती थी स्किन। तो डॉक्टर के पास इसका जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली वो ये होता है कि वहाँ पे फेस लिफ्टिंग का ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी फेस लिफ्ट किया जाता है, दोबारा से स्किन को जो है टाइट किया। बेसिकली होता है ऐसे है कि जब आप जवान होते हैं यानी जवानी में जब आप होते हैं, यंग होते हैं आप, तो तब आपकी जो फेस की शेप होती है ये ट्रायंगुलर होती है बेसिकली। और जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ, या जब आप 40 प्लस होते हैं या 50 प्लस आप होते हैं, तो एज बढ़ने के साथ आपके फेस में बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं, बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं और आपका जो फेस है ये चेंज हो जाता है स्क्योर शेप में। जब आपका फेस यानी आपका फेस ट्रायंगुलर से स्क्योर शेप में तब्दील हो जाता है। और जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनका फेस स्क्योर शेप में तब्दील होता है तो वो ये चाहते हैं कि उनका फेस दोबारा से ट्रायंगुलर शेप में आए और वो कंसर्न करते हैं प्लास्टिक सर्जन से। अच्छा, इसके लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं बेसिकली उसको फेस लिफ्ट कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसमें दो तरह के फेस लिफ्ट प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है सर्जिकल, एक होता है नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है इसमें बेसिकली आपको जो है बोटॉक्स ट्रीटमेंट से भी आपका फेस लिफ्ट किया जाता है। इसके अलावा फिलर्स वगैरह इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर माइक्रो नीडलिंग भी की जाती है, इससे भी आपका फेस जो है वो ट्रायंगुलर शेप में वापस आ जाता है। या फिर इसके अलावा एक और प्रोसीजर भी होता है जिसको थ्रेड लिफ्ट कहते हैं और थ्रेड्स की मदद से आपका जो फेस है इसको लिफ्ट किया जाता है और दोबारा आपका जो फेस है ये ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है। तो गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डली हुई होती है, यानी बहुत ज़्यादा जो है लटकी हुई होती है, जो कि ना फिलर से कवर हो सकती है, ना माइक्रो नीडलिंग से, या फिर जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है इससे भी कवर नहीं हो सकती, मतलब कि पॉसिबल नहीं होता स्किन लिफ्ट करना। तो क्या करते हैं प्लास्टिक सर्जन्स के ऐसे लोगों को रेकमेंड करते हैं वो सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी सर्जिकल फेस लिफ्ट जो होता है वो इन लोगों को रेकमेंड किया जाता है। और यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया पे भी पॉसिबल है और लोकल एनेस्थीसिया पे भी किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इसमें भी थ्रेड्स का इस्तेमाल होता है, थ्रेड का यानी इसमें भी इस्तेमाल करके स्किन को टाइट करते हैं और जब आपकी स्किन टाइट हो जाती है, जो एक्स्ट्रा स्किन आपकी बच जाती है, तो उस स्किन को फिर निकाल लिया जाता है। ये ट्रीटमेंट जो सर्जिकल होता है ये भी बिल्कुल सेफ़ है। इसके अलावा जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो भी सेफ़ है बिल्कुल। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है या आपने ख्याल रखना है कि जहाँ से आप ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं वहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए और दूसरा ही या शी जो भी है वो एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन जो है वो होना चाहिए, जिसने पहले भी केसेस किए हों या सर्जरी की हो या फेस लिफ्ट किया हो। तो फिर बिल्कुल ये सेफ है, आप नॉन सर्जिकल भी करवा सकते हैं, आप सर्जिकल भी करवा सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अच्छा, तो गाइस, जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है इसमें बोटॉक्स आ जाता है, फिलर आ जाता है, माइक्रो नीडलिंग आ जाती है, ये भी सही है, ये भी आप करवा सकते हैं। लेकिन आपने अगर परमानेंट जो है ट्रीटमेंट करवाना है तो वो सर्जिकल ही है, जिसकी वजह से आप अगले नेक्स्ट जो है 10 to 15 ईयर्स तक जो है जवान नज़र आ सकते हैं और समटाइम इससे भी ज़्यादा जो है आप जवान नज़र आ सकते हैं, 20 साल तक भी। तो जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट की अब आखिर में बात कर लेते हैं कि इस ट्रीटमेंट पे जो सर्जिकल होता है इस पर कितनी कास्ट आती है मिनिमम और कितनी कास्ट मैक्सिमम इस पे आ जाती है। तो मिनिमम जो इस पे कास्ट आती है वो 1.5 लाख है और मैक्सिमम इसे 4 से 5 लाख तक का जो ख़र्चा है वो आता है। लेकिन ये डिपेंड भी कर सकता है प्लास्टिक सर्जन्स पे, डिफरेंट जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनकी डिफरेंट अपनी अमाउंट एक होती है, इसमें फिक्स ये नहीं है। बट ये आपको मैं एक अंदाज़न बता रहा हूँ कि 1.5 लाख जो है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम 4 to 5 लाख तक हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।